स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मामदेव जगदम्बे वाणी शक्ति देव। आज प्रारंभ करते पहले दो सेशन से आगे, दो सेशंस की एक छोटी सी समरी मैं आपको बता दूं। जो मैंने बताया था कि ये संसार पूर्णतः नश्वर है लेकिन निरंतर है, यानी कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा। जो नष्ट हो रहा है वो किसी ना किसी दूसरे स्वरूप में सामने आता जा रहा है। एक रिसाइकलिंग की प्रोसेस चल रही है। एक आ रहा, दूसरा जा रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा जा रहा, तीसरा आ रहा, चौथा। ये लगातार एक प्रोसेस है और ये आज से नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है। इनमें निरंतर परिवर्तन होते जा रहे हैं, शक्लों में, सूरत में। लेकिन ये संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा। जो हमें नश्वर दिख रहा है वो वास्तव में रिसाइकलिंग है। उसको नव नित्य नूतन बना के प्रभु इस संसार में ला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नश्वर है, इसका मतलब कि जैसे ही इंसान की उत्पत्ति होती, जैसे जन्म होता है, वैसे ही मृत्यु उसके पीछे लग जाती है। इसको तो नष्ट होना है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, 10 साल के हो गए, 11 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, कायदे से हो गए। 11-12 साल हमारे बीत चुके। अब जो बचा है उसमें काम कर लो। 21 साल के हो गए, 25 के हो गए, 25 साल बीत गए, जो हमने कुछ नहीं किया, अगर अब कर लो। 60 साल हो गए, अब भी उम्मीद है, अब भी थोड़ा बहुत बचा, उसमें भी कुछ कर लो। मृत्यु पीछे लग जाती है। मृत्यु के लिए या जीवन के लिए लोग कहते हैं जीवन को आप गुजारिए, अच्छे से गुजारिए, क्योंकि एक कोई कहते हैं कुछ सिगरेट की तरह है, ये लगातार जल रही है, आप चाहे इसको पीजिए या ना पीजिए। ऐसे कुछ लोग कहते हैं जीवन एक आइसक्रीम की तरह है, वो पिघलती जाएगी, आप उसका आनंद लीजिए या ना लीजिए। इसमें ज्ञानी लोग ये कहते हैं, या जो इस संसार के विषय में जानते हो, कहते हैं जीवन को ना सिगरेट की तरह लीजिए, ना आइसक्रीम की तरह लीजिए। जीवन को एक मोमबत्ती की तरह लीजिए, कैंडल की तरह लीजिए, जो लगातार जल रही है, वो भी समाप्त हो रही है, लेकिन सबको प्रकाश दे रही है। तो जिस भी उम्र में हमको समझ में आ जाए कि हमारे जीवन को हमको प्रकाश की तरह दूसरों के जीवन को आलोकित करने वाला समझना है, वहीं से हमारे ज्ञान की सीमा प्रारंभ हो जाती है, वहीं से हम ज्ञानी होना शुरू हो जाते हैं। परसों चर्चा हो रही थी भदौरी साहब के साथ कि ज्ञानी कौन है, तो मैंने उसके बाद भी बहुत सोचा, इसके बाद भी ज्ञानी कौन है, ज्ञानी कौन है, किसको ज्ञानी कहेंगे। बहुत सोच विचार के बाद मेरे छोटे से दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात आई, जो इस शरीर और इस संसार को सच समझ रहा है, जो अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा जिन जिनको स्पर्श से या सुगंध से, जिन चीजों से उसको महसूस कर सकता, उनको वो सत्य समझ रहा है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। उससे बड़ा ज्ञानी क्यों नहीं, कोई नहीं। और ज्ञानी किसको कहेंगे? पूर्णता ज्ञानी की, अभी मैंने पूर्ण ज्ञानी नहीं कहा, मैं ज्ञानी की कार्य। ज्ञानी जिसको ज्ञान का बोध है, जिसको पता है कि ज्ञान क्या है, जिसको जीवन के बारे में पता है, जो भोग से पहले ही जानता है कि ये सब मिथ्या है, बिना भोग के ही समझता है ये संसार भी मिथ्या है, ये शरीर भी मिथ्या है, हम जितने भी इंद्रियों से सुख भोग सकते हैं वो सब मिथ्या है, वही ज्ञानी है। और पूर्ण ज्ञानी तो मुझे कोई नहीं दिखता। अंततः सबको लगातार अपने अंतिम श्वास तक ज्ञान की प्राप्ति करते हुए देखा गया। और जिन्होंने ये समझा कि हम ज्ञानी हो गए या हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, वहीं से उनका पतन शुरू हो गया। जिस दिन आपने समझ लिया कि मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह दिन, वो समय, वो क्षण आपके ज्ञान के पराभव का होता है। वहां से आप शुरुआत कर देते हैं नीचे गिरने की। वो अहम आ जाता है आपको ज्ञान का। वहां आप और ज्ञान अर्जित करने से रुक जाते, वही आपके और ज्ञान अर्जित, तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं। मैं तो ये जानता हूं कि आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, यूट्यूब पे, गूगल पे जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस सारी इंफॉर्मेशन तक पहुंच पाना, उसको पढ़ पाना या उसके बारे में जानना भी इस हमारे 100 साल के जीवन के लिए भी कम है। ये 100 साल का जीवन छोटा पड़ जाएगा हमको गूगल और यूट्यूब पे पढ़ी हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पढ़ी हुई चीजों का ज्ञान नहीं हो सकता। हम पूर्ण ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? तो निरंतर सीखते जाएंगे, ज्ञान अर्जित करते जाएंगे। देखिए, जहां जिसने सोचा कि हम ज्ञानी हो गए, वही उसका कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिस चाहे
रावण को देख लीजिए, रावण से बड़ा पंडित कौन होगा, सभी वेदों का ज्ञान था उसको, लेकिन जहां उसको अहम हुआ अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का, वही उसका पराभव हो गया। बाली को देख लीजिए, विश्वामित्र जी को देख लीजिए, कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, एक अप्सरा ने आके उनकी तपस्या तोड़ दी, समाप्त कर दी। दुर्वासा ऋषि को जी को देख लीजिए, कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने बड़े ऋषि थे, लेकिन क्रोध पे नियंत्रण नहीं। तो कहीं ना कहीं अपूर्णता सभी में रही है। ज्ञानी का मतलब वो है जिसको बोध हो जाए कि ये संसार और ये शरीर सत्य नहीं है, सभी इंद्रियों से जिन चीजों का भी लाभ या भोग किया जा सकता है वो सभी चीजें समाप्त है, मिथ्या है, इसलिए उससे दूर रहा जाए। वो ज्ञान की साधना कर रहा है और अपने अंतिम श्वास तक इसी रास्ते पर चलने वाले, बिना अहंकार किए हुए, उसको मैं कहूंगा ज्ञान प्राप्त कर रहा है और पूर्णता की तरफ बढ़ रहा। पूर्ण कोई नहीं। दूसरी कल बड़ी चर्चा हुई, जब जागो तभी सवेरा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, नेमा साहब ने भी इस बात को कहा, सिंह साहब ने भी कहा, और ये सत्य ये है कि हम जब किसी चीज के सवेरा, जब भी जिस एज में भी जागे, समय की बात कल उन्होंने कही कि 5 बजे उठो तब ध्यान कर लो, 7 बजे उठो तब ध्यान कर लो, 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, जब जागो तब सवेरा होगा। मैं इसको थोड़ी दूसरी तरह लेता हूँ कि आपको किसी भी उम्र में अगर ज्ञान की थोड़ी सी भी आभास भी हो जाए तो वो आपके जीवन का सवेरा है, और उसको आप एक संकल्प की तरह ले लीजिए कि अब ये मेरा संकल्प है, मुझे अब इसी राह पे, आज मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है, आज मुझे इस राह पे चलना है, अब मुझे इसी रास्ते पे चलते जाना है। और किसी भी चीज का संकल्प करने के बाद अगर आप उस कार्य को, उस रास्ते पर 21 दिन तक लगातार चलते रहे तो वो फिर आपकी आदत में शुमार हो जाता है। आदत मीन्स, सपोज आपने कहा कि हम 5 बजे उठेंगे कल से और सुबह उठकर ध्यान करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे या हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, कुछ भी करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, माँ का नाम लेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, 5 बजे उठ के करेंगे। आप पहले दिन 5 बजे उठ जाएंगे क्योंकि आपको बहुत जोश होगा, दूसरे दिन उसी जोश में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन फिर भी आप हाँ करके उठ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये संकल्प कर ले कि आपको रोज सुबह 5 बजे उठना, और ये संकल्प आपका 21 दिन तक रहे, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक कहती है कि फिर आपको 5 बजे के बाद नींद नहीं आने वाली। आपका शरीर आपकी घंटी बजा देगा, आप चाहे रात को 2 बजे सोए हो, चाहे 3 बजे सोए हो, चाहे 1 बजे सोए हो, चाहे 11 बजे सोए हो, आपकी घंटी या शरीर की बता देगी 5 बज गए, उठ जाओ, बल्कि 5 बजने में 10 मिनट पहले उठ जाएंगे। तो वो जीवन के किसी भी स्तर पर, किसी भी मोड़ पर, किसी भी उम्र पे आपने अगर सही रास्ता पकड़ लिया तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, वहीं पर आपके जीवन का सवेरा शुरू हो जाता है। अब ये जीवन क्या है, शरीर क्या है, पूरा ब्रह्मांड क्या है, मैंने बताया ऊर्जा युक्त है, ऊर्जावान है। सभी जितने भी ग्रह है, नक्षत्र है, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, अपनी अपनी दूरी पे सब चल रहे हैं, अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत तेज गति से चल रहे हैं। पृथ्वी की अपनी गति है, चंद्रमा की अपनी गति है, सूर्य की अपनी गति है, और बिना ऊर्जा के तो चल नहीं सकते ना। सिद्धि में गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा की तो बात हम भी कहते हैं, धरती पे हम लोग अटके पड़े खड़े हैं तो गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा की वजह से ही खड़े हैं ना। ऐसे ही हमारे शरीर में भी अथाह ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है, उस ऊर्जा की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कहा जाए कि आप 4 सीढ़ी, 10 सीढ़ी, 20 सीढ़ी क्या ऊपर तक कूद सकते हैं, उछल सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं नहीं पता कि आपके शरीर में रक्त का प्रवाह कितना तेज है, हृदय गति में इतनी ताकत है आपके हृदय में, तो जो पंपिंग करता है वो आपको 30 से 32 फीट तक के ऊपर की धार तक ब्लड को फेंक सकता है। अगर एकदम से जिसके मापा जाए हृदय के पंपिंग की स्पीड को, तो 30-32 3 मंजिल तक की वो दूरी पहुंचा सकता है। कितनी शक्ति है आपके हृदय में जो लगातार धड़क रहा है। उस तब से धड़कना शुरू होता है जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, और आपकी अंतिम श्वास तक धड़कता रहता है, लगातार कार्य करता है। इतना शक्तिशाली यंत्र आपके शरीर में है। ऐसे ही आपके फेफड़े हैं, आपके एक फेफड़े का आप विश्वास नहीं करेंगे, आकार इतना बड़ा होता है, अगर उसको हम लोग खींच कर लगाए तो टेनिस कोर्ट का आधा हिस्सा उस फेफड़े की खाल से ढक सकते हैं, इतनी उसमें इलास्टिसिटी होती है। ऐसे ही किडनी है, डिफरेंट ऑर्गन्स है। ये मैंने पिछली बार थोड़ा सा जिक्र किया था, जिसको दूसरी तरह से कर रहा हूँ कि हमारे ऊर्जा प्रवाह बहुत है, करंट बहुत है शरीर में। अब हमारा
सारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस ऊर्जा को किस तरीके से सही रास्ते पे ले, उसका सही इस्तेमाल करें, किस तरीके से हम उसको बिल्कुल इस तरह से इस्तेमाल करें जिसे सकारात्मक कहते हैं, लोगों की भलाई के लिए। पहली भलाई अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, फिर अपने गली मोहल्ले के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, फिर ब्रह्मांड के लिए, फिर संसार के लिए। हम जितना अधिक ये कार्य करते रहेंगे उतना ही अच्छा है। ये सकारात्मकता की तरफ हमको इस ऊर्जा को लगाना है, ये हमको सीखना है। अगली बात जो मैं कहना चाहता था कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जो मैंने पिछली बार भी कहा था, अनंत है। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि गैलेक्सीज जो है, जिसको हम लोग, मैंने जब श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप का वर्णन किया तो उसमें कहा कि हजार, मतलब कोटि कोटि करोड़ों सब सूर्यों की रोशनी के बराबर प्रकाश हो गया जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। और अर्जुन, जिसको वो श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं, उनकी नेत्रों में भी इतनी ताकत है, जिसको उन्होंने बार बार कहा है श्रेष्ठ पुरुष, पुरुषों में श्रेष्ठ, तुम में कोई कमी नहीं, इस तरह के उन्होंने संबोधन किए अर्जुन को। उनके नेत्रों में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस प्रकाश को या उस विराट स्वरूप को देख पाते। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य ज्योति प्रदान की। उन नेत्रों से, दिव्य ज्योति से ही वो उस भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देख पाए, जिसका ना अंत था ना आदि था। पाताल से आकाश तक सिर्फ वही थे, और उनके मुख के अंदर गैलेक्सी, पूरा ब्रह्मांड चलता हुआ दिखाई दिया। और उस ब्रह्मांड के बारे में एक जगह पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि ऐसे भी नक्षत्र हैं, ऐसे भी तारामंडल हैं, ऐसी भी गैलेक्सी है, मिल्की वे है, जहां की दूरी पृथ्वी से 1 करोड़ लाइट ईयर्स है। यानी कि 1 करोड़ साल बाद वहां का प्रकाश की दूरी बीच में है। यानी कि उस तारामंडल को या उस गैलेक्सी को या उस सूर्य मंडल को हम जो देख रहे हैं आज की तारीख में, वो स्थिति उसकी आज की नहीं है, वो 1 करोड़ साल पहले थी उसकी स्थिति। 1 करोड़ साल बाद उसकी क्या स्थिति, उसको हम देख ही नहीं सकते। इतना विशाल ब्रह्मांड वो भगवान के विराट स्वरूप के मुख के अंदर था। भगवान की तो आप कल्पना ही कर सकते हो उनका क्या स्वरूप है, क्या नहीं है। भगवान एक है, उनके अलावा कोई नहीं है, अनंत है, आदि भी वही है, अंत भी वही है, यहां भी वही है, वहां भी वही है, सर्वत्र है, आप में भी वही है, मेरे में भी वही है। उनके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा कुछ भी कल्पना करना बेहुदा, एक अपने आप से बद्दा मजाक होगा। ईश्वर के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी संरचना ही ईश्वर ने की है। अभी एक मैं चर्चा कर रहा था कि जब भारत की, जो पिछली बार भी हमने बोला था कि भारत की जो खासियत है या भारत की परिपक्वता कह लीजिए, भारत की पहचान कह लीजिए, वो स्पिरिचुअलिज्म। जब स्पिरिचुअलिज्म की बात आती है तब पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, कोई हरिद्वार की तरफ भागता है, कोई एक से एक फॉरेनर्स आते हैं। तो कई चर्चा चल रही, तो उन्होंने कहा था कि स्पिरिचुअलिज्म ही है जिसने हमारे देश में लोगों को बचा रखा है। मैंने बचाने का तो पूछा, कहते कि अमेरिका में देख लीजिए, वेस्टर्न कल्चर में देख लीजिए, जहां पर स्पिरिचुअलिज्म इतना ज्यादा नहीं है, लोग अपने काम पे भरोसा करते हैं, अपने हाथों पे भरोसा करते हैं, अपने दिमाग पे भरोसा करते हैं, और हर चीज के लिए स्वयं को दोष देते हैं या दूसरे को दोष देते हैं। वहां डिप्रेशन कितना है, वहां आज की तारीख में डिप्रेशन का रेट कितना है। हमारे यहाँ जब भी कोई घटना हो जाए, अच्छी या बुरी, हम लोग ईश्वर का, अच्छी है तो ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, बुरी है तो ईश्वर के लिए कहते हैं कि भगवान शायद तुम्हारी यही इच्छा रही होगी। जैसे ये कहते हैं, हम अपना बोझ उतार कर ईश्वर के ऊपर दे देते हैं। हमने कितने लोगों को देखा जिनके जवान पुत्र की, कोरोना में तो बहुत आम बात हो गई थी, जवान पुत्र की या पुत्री की डेथ हुई, पत्नी की मृत्यु हुई, घर में किसी की मृत्यु हुई, या बहुत बड़ा घाटा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो अंततः वो यही कहता कि शायद भगवान की यही इच्छा थी, चलो फिर देखते। ये भगवान की इच्छा कहना या भगवान की या अपना प्रारब्ध कहना, ये इतना ज्यादा ताकत दे देती है यहाँ पे कि मनुष्य को, कि वो अपने दुखों को भूल के भगवान पे भरोसा करके फिर आगे जाता है। ये स्पिरिचुअलिज्म है। इस चीज ने मेरे को इतना ज्यादा उस दिन कहना चाहिए, दिमाग में हलचल मचाई। बात तो सही है, हम हर चीज के लिए भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, और इससे हमारे ऊपर का बोझा कितना कम हो जाता है। अब मुझसे कहें कि मैं मंदिर जाता हूं तो
एक आध ऐसे मंदिर में जहाँ रोज जाता हूँ, कई बार चर्चा के दौरान भी देखा है, मैं रास्ते में चला रहा, मैंने कहा मैं परमठ मंदिर गया था, तो वहां मैं जाता हूँ, मैं उनको गार्जियन की तरह लेता हूँ। मेरे अगर पेरेंट्स नहीं है तो कोई तो बड़ा हो जिससे मैं सलाह ले सकूं, जिससे मैं आशीर्वाद ले सकूं, जिससे मैं ब्लेसिंग्स ले सकूं, जिनको मैं कह सकूं ये मैंने गलत किया, ये मैंने सही किया है। तो जब हम इस दिशा से भगवान की आराधना करते हैं तो हमारे हृदय का बोझ कितना कम हो जाता है, हम में कितनी मजबूती आ जाती है, कितना आत्मविश्वास आ जाता है, इसकी परिकल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। एक और बहुत बढ़िया बात इधर हमने एक चर्चा में सुनी, उन्होंने कहा कि मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसके जितने भी स्राव हैं, जितने भी विसर्जन हैं, सब कीटाणु युक्त, दुर्गंध युक्त और त्याज्य, चाहे वो मलमूत्र ले ले, चाहे पसीना ले ले, चाहे लार ले ले, एनीथिंग यू फील, व्हाटएवर इट कम्स आउट ऑफ योर बॉडी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब उसको कोई दूसरा उसको ग्रहण नहीं कर सकता, वो ग्रहण करने योग्य नहीं, वो त्याज्य ही है, उससे सब दूर रहते हैं। सिर्फ एक चीज ऐसी है जिसको हम चाहें तो वो सुगंध युक्त भी हो सकती, ग्राह्य भी हो सकती है, और सब लोग उसके बाद आपके भक्त बन सकते हैं, और वो है आपके शब्द। शब्दों को अगर आप कड़वा रखेंगे तो वो भी त्याज हो जाएंगे, वो आपको पूर्णतः हटा देंगे अपने जीवन से, ये आदमी बोलने में भी ठीक नहीं है। लेकिन यही अगर आपके शब्द अच्छे हैं, मधुर हैं, मीठे हैं, अगर आप अच्छे शब्दों से लोगों को संबोधित करते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं, तो कहते हैं ना लोगों के मुंह से फूल झड़ते हैं या उनके बातों से ही फूल की खुशबू आती है, तो वही है मीठे बोल है, ना कहीं फूल झड़ते हैं, खुशबू आती है फूलों की, लेकिन वो मीठे शब्द कानों में मिठास घुल जाते हैं, अच्छे शब्द कानों में मिठास घुल जाते हैं, हृदय को ठंडक पहुंचाते हैं, सुनने वाले को बहुत शक्ति प्रदान करते हैं, आत्मसम्मान प्रदान करते हैं। यही आपका किसी से बातचीत करते हैं, तो ये चीज मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा ये आप मुझसे चर्चा में जरूर कहूंगा कि आप जितना हो सके मीठा बोल के अच्छे शब्दों का चयन करें, लोगों के लिए पसंद, मतलब उन लोगों की प्रशंसा करें, उनके कार्यों की प्रशंसा करें, झूठी प्रशंसा नहीं करनी, लेकिन उन्होंने कुछ कार्य किया है, कुछ भी उपलब्धि ग्रहण की है, स्कूल लेवल पे उपलब्धि ग्रहण की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्धि ग्रहण की है, यूनिवर्सिटी लेवल पे उपलब्धि ग्रहण की है, स्टेट लेवल पे उपलब्धि ग्रहण की है, आप हर चीज पर उसको अप्रिशिएट करिए। अगर कोई गाना गाना शुरू कर रहा है, उसने अच्छा गीत गाया है, पहली बार प्रयास किया है, तो आप उसकी प्रशंसा कीजिए और देखिए उससे कितना उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही सुगंध है जो हमारे शरीर से दूसरे को प्राप्त हो सकती, और यही हमारे व्यक्तित्व को बैलेंस करती। जैसे हमने संतुलन है आज की तारीख में, आज का जो विषय है कि जीवन का संतुलित कैसे जिए, संतुलित जीवन को कैसे जिए, उसका यही संतुलन का तरीका है। हमारे पास से जितनी भी है चीजें वो सब त्याज्य है। अगर हम एक अपने शब्दों को ही इतना बढ़िया बना ले, इतनी मिठास बोल ले कि सामने वाला उन शब्दों के बाद आपका भक्त हो जाए या आपका मुरीद हो जाए या आपकी इज्जत करने लगे, आपका मान सम्मान कर लीजिए, तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन को संतुलित कर दिया। तमाम नेगेटिव चीजों के बावजूद एक पॉजिटिव आपके बोल ले, सामने वाले को कितना सम्मान करें लोगों का। अगली चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम चाहते क्या है, हम रोना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, किसी को डुबोना चाहते हैं, परेशान रहना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, किसी को दुख देना चाहते हैं या खुद दुखों को अपने ऊपर लाद लेना चाहते हैं, या अपने किए पे रोना चाहते हैं, या अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। ये हमको कहीं ना कहीं अपने अंदर से सोच के डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने विचार कर लिया है कि मुझे अरविंद शर्मा साहब को तंग करना है, तो 24 घंटे मैं इसी चीज की प्रैक्टिस करता रहूंगा कि मैं किस तरीके से उनको तंग करूं। अगर मुझे नेमा साहब को बुरा भला कहना, तो 24 घंटे मेरा दिमाग उसी में लगा रहेगा कि मैं कैसे नेमा साहब के लिए कैसे शब्द का प्रयोग करूं, कहाँ का उनको टीज करूं, कहाँ का उन पर सटायर करूं। ये मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये अगर मैंने सोच लिया मैं मेरे को दुखी रहना है, अपनी जितनी परेशानियां आई हैं, तो लगा 24 घंटे वही करता रहूंगा, तो वही प्रैक्टिस करता रहूंगा। और जब लगातार मैं इस तरीके की प्रैक्टिस करूंगा, तो सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं इन सब लोगों को तंग करने में, खुद दुखी रहने में, खुद परेशान रहने में, खुद एंग्जाइटी लेवल हाई रखने में बिल्कुल पारंगत हो जाऊंगा। प्रैक्टिस से मेरे को इतनी ज्यादा उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। और यही इसके विपरीत अगर हम सोचे कि मुझे अरविंद शर्मा साहब के जितने भी अच्छे कृत्य हैं उनकी प्रशंसा करनी है, उनकी पर्सनालिटी की प्रशंसा करनी है, उनकी सोच, उनके विचार की प्रशंसा करनी है,
नेमासा मिशन साहब के मिशन के लिए जो काम करते हैं उसकी प्रशंसा करनी है। आनंद पांडे साहब की उनकी जो वाणी की ओज है उसकी प्रशंसा करनी है। और जितने इस लोग के ग्रुप के मेंबर्स हैं उनका जो विद्वता है उसकी प्रशंसा करनी है। तो फिर आप समझिए हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसी में पारंगत होंगे और उससे इस पूरे ग्रुप का विश्वास बढ़ेगा, ग्रुप का मेरे में विश्वास बढ़ेगा, सबका एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा। एक हमारे बहुत अच्छे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर थे कानपुर में, वो किसी के बारे में बात करते कहते इसको ये नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, इसने ये गलत किया, वो गलत किया, पर इस आदमी में ये चीज बहुत अच्छी थी, ये बड़ी पॉजिटिव चीज थी, इसलिए मैं इसको एसीआर में मैं चाहता हूँ मैं इसको अच्छा एसीआर दूं, वेरी गुड दूं या आउटस्टैंडिंग दूं, समथिंग लाइक। तो वो लोगों में अच्छाई ढूंढते थे कि किस तरीके कौन सी पॉजिटिविटी है इस आदमी में, उस चीज को डेवलप करो। फिर हर आदमी में कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ में अच्छाइयां ज्यादा होती है, जिस चीज से ज्यादा प्रैक्टिस की हो। आप अगर अच्छाइयां ढूंढ के उसको बताएंगे तो उसको लगेगा मैंने ये चीजें अच्छी की थी, इस चीजों की तारीफ हुई है, तो मुझे और चीजें भी अच्छी करनी चाहिए, इससे उसको भी आनंद प्राप्त होगा। अब आता है एक अलग सी शब्द में एक अलग विचार की, ईश्वर कैसे हमारे चारों तरफ मौजूद है। देखिए हम मिठाई की दुकान से मिठाई लेते हैं, हम कहते हैं ये मिठाई है, उस मिष्ठान को लेके हम चलते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं ईश्वर के सामने उस मिष्ठान को चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद पुजारी जब भोग लगा के हमको देता ना, ईश्वर उसमें से या वो मूर्ति जो है वहां पे ईश्वर के स्वरूप में उनका प्रतिरूप है, उसने ग्रहण करना है। लेकिन वहां की वाइब्रेशन से या उनके चरणों में जाकर वो मिष्ठान जब वापस आता है तो फिर मिष्ठान नहीं रहता, मिठाई नहीं रहती, वो प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही कागज होता है, कलर होते हैं, रंग होते हैं, डिफरेंट रंग होते हैं जो बाजार में आराम से खरीदे जा सकते हैं, कागज भी बड़े आराम से खरीदा जा सकता है। लेकिन जब हम उन्हीं रंगों को उसी कागजों पे उकेर कर कुछ चित्र बना देते हैं ईश्वर का, तो वो ईश्वर की प्रति हो जाती है, ईश्वर के चित्र हो जाता है जिसकी हम पूजा करने लगते हैं। इसी प्रकार पत्थर होता है जिसको किसी कोने में पड़ा हुआ है, किसी के पैरों तले आ रहा है, पहाड़ों से गिर रहा है इधर, लेकिन इसी को जब लाकर उसमें छेनी हथौड़ा चला के जब कलाकार उसमें से ईश्वर की मूर्ति निकालता है तो साक्षात ईश्वर हो जाता है। तो वो जो वाइब्रेशंस चलती हैं मूर्ति में, मूर्ति बनाने के लिए चित्रकार द्वारा कागज पे उकेरने में, वही ईश्वर की स्थापना करता है। वही यानी ईश्वर हर जगह मौजूद है, उस रंग में भी मौजूद था जो बाजार में बिक रहा था, उस कागज में भी मौजूद था जो बाजार में बिक रहा था, उस पत्थर में भी मौजूद था, उस प्रसाद उस मिठाई में भी था। लेकिन जब तक उसके साथ पॉजिटिविटी नहीं हुई, जब तक उसके साथ पॉजिटिव एक्शन नहीं हुए, तब तक वो ईश्वरी शक्ति उसमें नहीं उत्पन्न हुई। तो ईश्वर हर जगह है, बस हमको उसमें देखना है और उसमें पॉजिटिविटी लाकर उसको। अब पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी सदा सत्य बोले, इस पे मैंने कहा था कि सत्य बोलिए। अब हम लोग कहाँ झूठ बोल जाते हैं, आज में थोड़ा सा उसको और जो मैंने कहा सो उसने कहा तो उसके अलावा और चीजें बताते हैं, कैसे हम बच्चों को भी सिखा देते हैं झूठ बोलना, और हम लोग को खुद नहीं पता होता कि हम लोग को कैसे बच्चों को झूठ बोलना सिखा देते हैं अपने घर में। जिसे कहते हैं संस्कार देना, घर में कैसे संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को, संस्कार देना, आचार विचार देना, अच्छे विचार देना। हम लोग मतलब जानबूझकर नहीं, बिना जाने अनजाने में ही बच्चों को ऐसे संस्कार दे जाते हैं, ऐसे आचार विचार दे जाते हैं जो उनमें गलत धारणाएं पैदा करते हैं। सपोज आप घर पे लेटे हुए आराम कर रहे, माली आ गया, घंटी बजाई, पापा माली आया, कह दो मैं घर पे नहीं। छोटी सी बात, आपके आराम में खलल पड़ी, आपने कह दिया कह दो मैं घर पे नहीं हूं, बच्चा बाहर गया, माली से कहा उसे कि पापा घर पे नहीं है, शाम को आना। ना यू अंडरस्टैंड, आपने सिर्फ अपनी नींद पूरी की और कुछ नहीं किया। लेकिन उस नींद पूरी करने बच्चे के दिमाग में क्या भर दिया कि पापा ने अपनी नींद पूरी करने के लिए कहा माली मैं घर पे नहीं, और माली को जाके बोला झूठ बुलवाया। वो पहला झूठ बच्चे के दिमाग में। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें आप देखिए, कह दो मैं नहीं, फोन पे आया, फोन पे कह दो आप नहीं बात करना चाहते या दूसरे काम कर रहे हैं, कह दो घर पे नहीं, थोड़ी देर में बात, जब मम्मी लौट के आएंगी तब बात करेंगे। बच्चे ने कह दिया मम्मी घर पे नहीं है, जब लौट के आएंगी तब बात करेंगे। बच्चे ने यहाँ पे झूठ बोला। ये आपने बच्चों में बीज डाल दिए हैं झूठ बोलने के।
अब बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि देखिए जरा सा कहीं किसी को तकलीफ नहीं हुई, जिसने फोन किया था उसको भी पता नहीं चला, मम्मी अपना काम करती रही, मैंने कह भी दिया, मुझे भी कोई नुकसान नहीं हुआ, तो झूठ बोलने में क्या जाता है, फायदा हो गया, मम्मी अपना आराम से बैठी हुई, वो आंटी को भी बुरा नहीं लगा, तो झूठ क्यों ना बोले। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बीज की तरह है बच्चों के मन में रोक देते हैं, उनके दिमाग में डाल देते हैं। तो यही आगे बढ़कर जब उनको लगता है छोटे से झूठ से कोई तकलीफ नहीं, किसी को भी परेशानी नहीं हुई, तो बड़े झूठ से क्या होगा, और आगे झूठ लो, फिर वो आपको रिपोर्ट कार्ड के बारे में गलत बताएगा, अपनी टीचर्स ने कुछ अलग से दिए, कुछ मार्क्स दिए, कॉपी में से फाड़ के फेंक देगा, मेरा टेस्ट ही नहीं हुआ, स्कूल में बोल देगा मैं कॉपी नहीं लाया, घर में स्कूल की बातें गलत, घर में घरों की बातें गलत स्कूल में। तो ये धीरे 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 करेक्टर, एक संस्कार डेवलप होता रहता है जो आप जान भी नहीं सकते कि कैसे आपने उसके बीज। इसलिए हम कहते हैं छोटी, इस तरह की छोटी बातें जो व्यवहारिक हैं, जिनको हम व्यवहार में अगर ले आए, सत्य बोले, ठीक है माली आ गया, 2 मिनट उठ के जाके बात करिए, या उसे कह दो हम थोड़ी देर बैठ जाए, मैं अभी आता हूँ, खत्म हो गई बात। मम्मी ने कह दिया, उनसे कह दो मैं अभी बिजी हूँ, 10 मिनट बाद बात कर लेंगे, अभी मम्मी थोड़ा किचन में बिजी, इतनी सी बात करनी, इसमें कोई जरूरत नहीं मम्मी अभी बिजी है, उन्होंने कहा मैं 10 मिनट बाद बात कर लेंगे, कुछ नहीं हुआ। सत्य बोलने में क्या गया, आपने बात वही है, आपको अपने आराम की स्थिति या कुछ ये चाहते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, आपने उसको खाली कहने का तरीका डिफरेंट था, तो बच्चों के दिमाग में आएगी आपको झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। यही चीजें व्यवहार में लेनी, और सत्य की इतनी ताकत होती है, आई कैन टेल यू, जब आप सत्य बोलते हैं तो सामने वाला निरुत्तर हो जाता है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपके साथ आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स, फर्दर क्वेरीज चलती रहेंगी, और एक लेवल पे आके ये हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे झूठ बोले, इसके आगे कैसे इसकी काट करें। फिर आप इरिटेट होते हैं, इरिटेशन आता है आपको, इरिटेट होते 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 बात इतनी बढ़ जाती है कि आप झगड़ा कर बैठते हैं, घर में कलह हो जाती है, सिर्फ एक छोटे से झूठ की वजह से। और यही आपने स्टार्टिंग में ही सत्य बोल दिए, स्टार्टिंग में चीजों को बता दी, ठीक है भाई मैं वहां से होके आया, बात खत्म हो गई, गया था, मेरी मर्जी, मुझे जरूरी लगा वहां जाना, चले गए। आपके घर वालों की मर्जी नहीं होगी मैं जाऊं, लेकिन मुझे जाना अच्छा लगा, मुझे उसको पैसे देना अच्छा लगा, या मुझे उसको ये सामान देना अच्छा लगा, मैंने दिया, आपकी मर्जी नहीं थी, आपको नहीं अच्छा लगा, क्या बुराई है इसमें, कह दीजिए ना। तो ये चीजें आपकी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, ना केवल आपके व्यक्तित्व को, आपके परिवार को, आपके घर के वातावरण को, आपके घर के संस्कार को, आपके बच्चों के संस्कार को भी प्रभावित करती है। अगली बात मैं कहना चाह रहा था कि हमको क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध पे बहुत, मतलब कई बार हम लोग देखते हैं कि क्रोध का कोई कारण नहीं होता, कोई तर्क नहीं, क्रोध आने का तो कोई तर्क है ही नहीं, क्रोध करें ही क्यों। अगर आपको लगता है कि सामने आपकी जो है वो आपको इरिटेट कर रहा है, आप क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप क्रोधित हो गए, इसका मतलब सामने वाला सक्सेसफुल हो गया, आपको अपनी उंगली पे बचा लेंगे। वो तो चाहता ही था कि आप क्रोधित हो और झगड़ा करें। ऐसे में अगर आपने संयम रख लिया तो झगड़ा तो खत्म हो ही नहीं सकता ना। क्रोध सिर्फ सर्कमस्टेंशियल होता है, जैसे दूध होता है ना, दूध उबलता है, एकदम से उबलेगा, और जैसे ही आप हीट हटा दीजिए बिल्कुल बैठ जाता है। तो उसी तरीके क्रोध का भी है, इसी बात पे एकदम से उठेगा, और जब आप सोचते हैं, विचारते हैं, देखते हैं, तो देखते हैं कि यार इस बात पे झगड़ा किया, बात इतनी बढ़ गई। शुरुआत बात कुछ नहीं होगी, तुमने यहाँ ईटा क्यों रखा, या तुमने यहाँ साइकिल क्यों रखी, तुमने यहाँ स्कूटर क्यों रखा, तुमने ये टायर पे लात क्यों मार दी, जरा सी बात है। बच्चों की, उसने डंडा क्यों मार दिया, उसने मेरी बेटी के साथ ऐसी बदतमीजी क्यों की, उसने मेरे भाई के साथ कान क्यों बैठ लिया, छोटे छोटे बच्चों की बात करो। उसके बाद वही बातें बढ़ते बढ़ते फिर आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करते करते जब चीजें हो जाती तो बढ़ती जाती है। अगर सामने वाले ने आपको क्रोध दिला दिया तो इसका मतलब वो अपनी पॉलिसी में या अपने उद्देश्य में सफल हो गया। अब आप उसके बातों पे, उसके इशारे पे डांस करते हैं, और यदि आपने क्रोध नहीं किया, इसका मतलब आपका अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण है, और आप दूसरों के इशारे पे डांस नहीं करेंगे। जब आपका मन करेगा तब आप डांस करेंगे। इसी के साथ जुड़ा हुआ है अहंकार और घमंड, व्यक्ति करते हैं।
मैं मतलब बहुत सामान्य बात कह रहा हूँ, वही व्यक्ति करते हैं जो अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। घमंड वही करेगा जिसको कमजोरी, जिसको पता है, मतलब जिसे कहते हैं ना एक अपनी पर्सनालिटी में उसको कोई कमी नजर आती है, तो उसको लबादा कैसे ओढ़े, उस पर्सनालिटी में जो कमी है उसको किस तरीके से छुपाएं, उसको छुपाने के लिए वो अहंकार का या घमंड का सहारा लेता है। आप लोग देखेंगे कई लोग सड़क के ऊपर चलते हैं, लोग चौड़े होके थोड़े कंधे चौड़े कर लिए, दाएं बाएं कर रहे हैं, एक दो लड़के साथ में हाथ देखेंगे, वो देखेंगे, उनमें कहीं ना कहीं कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है या मानसिक कमजोरी है या पर्सनालिटी की कमजोरी है या फैमिली का ही कोई कमी है, जिसको छुपाना चाहते हैं इस तरीके की हरकतें करके। इसमें अगर आप कहें, मैं बहुत छोटा सा चुटकुला बहुत पहले सुनाया करता था, वो मुझे याद आ गया कि अहंकार और घमंड कैसे किया जाता है। एक आदमी ट्रेन में यात्रा कर रहा था, वो पूरी जनरल बर्थ में पूरी सीट पे ऊपर लेटा हुआ था, चादर ओढ़ के सो रहा था। जैसे कि स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कुछ लोग ऊपर चढ़े और कहा भैया थोड़ा सा हट के बैठ जाओ, हम भी बैठ जाएं। तो एकदम से चद्दर से मुंह निकाला, कहते तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। वो लोग डर गए, पता नहीं कौन आदमी है क्या है, वो लोग आगे चले गए। ऐसे अगला स्टेशन आया, अगले स्टेशन पे पहुंचे, फिर 4-6 आदमी चढ़े, भैया थोड़ा हट जाओ हम भी बैठ जाए। फिर उसने वही हरकत की, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। पता नहीं भैया कौन से नेता है, बंदे हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या कर दे। वो लोग भी आगे बढ़ गए। तब तक पहुंचते पहुंचते जो था वो मुजफ्फरनगर तक पहुंच गए। मुजफ्फरनगर पहुंचे तो 6-8 लठैत टाइप के लोग चढ़े, उसकी कहा भैया हटो हम लोग भी बैठेंगे। उसने चद्दर हटाई, उसका पता नहीं मैं कौन हूँ। लटके तो कौन है, कौन है क्या है। तो जैसे उसको कहा वो एकदम से बैठा, कोने में सुकून के बैठ गया, कहता मैं बीमार हूँ। तो उसका जो अहम था, घमंड था, उसकी कमजोरी थी, कमजोर व्यक्तित्व आदमी था। सिर्फ एक शब्द कहने से, अड़काने से, बदतमीजी करने से जब तक चल पाया, जहां उसके ऊपर उसके जवाब मिला वहीं उसकी सारी अकड़ घमंड समाप्त हो गई। जब हमारा क्रोध और अहंकार या हमारा घमंड हमारे ऊपर हावी होने लगता है तो आप समझ लीजिए वहीं पे हमारा पतन शुरू हो जाता है। हमारे इन दोनों से बड़े शत्रु कोई नहीं। हमारा अहम हमको ले डूबता है, हमारा चाहे वो अहम किसी भी चीज का। हम लोग यहाँ ज्ञान की बातें करते हैं, मैं कहता हूँ ज्ञान का अहम भी, अगर हमारे ग्रुप में किसी को ज्ञान का अहंकार हो गया तो समझ लीजिए वहां से उसके ज्ञान का पतन शुरू हो गया। इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। इसी तरीके से किसी भी, अगर किसी को पैसे का अहंकार है तो समझ लीजिए उसका पराभव शुरू। अहंकार मतलब चीजों के आने के साथ आप में नम्रता आनी चाहिए। हमने लोगों को देखा जो जो बड़े पद पे पहुंचे और बड़े पद पे पहुंचे, वो और उतने नम्र होते चले गए और झुकते चले गए। और कुछ लोग होते हैं, अभी कहते हैं प्यादे से फर्जी हुए टेढ़ो टेढ़ो जाए। कुछ लोग को जरा सी अगर गवर्नमेंट जॉब भी लग गई, चाहे वो क्लर्कल कैडर में लगी हो, चाहे पियोन में लगी हो, इवन चाहे वो कहना चाहिए जो बाहर से कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होते हैं, वो उनकी अकड़ ही डिफरेंट हो जाती है। मोहल्ले में भी अकड़ दिखाएंगे, ऑफिस में भी टेढ़े टेढ़े घूमेंगे, समाज में भी टेढ़े टेढ़े घूमेंगे, झूठ फुटांग बोलेंगे अपनी कमियों को छुपाने के लिए। मतलब एक पद पे उससे 2-4 पद ऊपर की अपनी डेजिग्नेशन बताएंगे। ये अहंकार होता है और यही आपके पतन का कारण होता है, जो किसी ना किसी समय पे आपको एकदम गर्त में ले जाएगा, ऐसे गर्त में ले जाएगी कि जहां से भी आपका निकलना बड़ा मुश्किल होगा। आप उससे बाहर नहीं। आपने ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं, कोई कहीं अरेस्ट हो गया, कोई कहीं अरेस्ट हो गया, कोई कुछ हो गया, किसके साथ कुछ हो गया। ये आपका अहंकार ही है। और जहां आपने अहंकार पाला, आपने घमंड पाला, आपने क्रोध किया, ये फिर आप समझ लीजिए आपको किसी बाहरी शत्रु की जरूरत नहीं है। ना आपको नेव साहब की जरूरत है, ना रोहित शर्मा साहब की जरूरत है। आप अपने आप चले जाएंगे, कोई शत्रु पालने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारा मन हमेशा अशांत रहता है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, यार बड़े परेशान है, यार बड़ा टेंशन है। मैं बड़ी व्यवहारिक बातें करता हूँ, व्यवहारिक बातें कर रहा हूँ, उसी का मैंने टॉपिक लिया था। बड़े परेशान है, जिससे मुझे बड़ा टेंशन है यार। अरे टेंशन किस बात का है यार? जब से पैदा हुए, बचपन में जब तक तुमको अकल नहीं, उसके बाद जाके पढ़ाई का टेंशन शुरू कर दिया। फिर तुमने टेंशन शुरू कर दिया कि मुझे नौकरी लेनी है। फिर तुमने टेंशन कर दिया कि अच्छी कोई वो शादी हो जाए। उसके बाद टेंशन कर दिया कि
अच्छा बच्चा हो जाए तो उसके स्कूल में एडमिशन की टेंशन, ऑफिस की अपनी टेंशन, उसकी शादी की टेंशन, ये कोई टेंशन लेने वाली बातें हैं क्या? किस चीज का आप अशांत रहते हैं? अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपको टेंशन किस बात का? टेंशन लेना या मन का अशांत रहने का मतलब यही है कि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है। आप आत्मविश्वास से बिल्कुल रीते हैं, बिल्कुल खाली। अशांत आदमी क्यों रहता है? उसको भविष्य की चिंता लगी रहती है, क्या होगा क्या होगा। भविष्य का अर्थ, यदि उसने बहुत कुछ नहीं प्राप्त किया है तो वो प्राप्त करने के लिए शांत रहता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए अभी और मिल जाए, ये मिल जाए अभी और मिल जाए। और अगर उसने प्राप्त कर लिया है तो ये कहीं चला ना जाए। मन को अशांत करने वाली चीज, मतलब आपके पास कोई चीज नहीं आई है तो आप उसको प्राप्त करने के लिए सशंकित रहते हैं, परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं। और जब कोई चीज प्राप्त हो गई, आपको धन प्राप्त हो गया, आपको गाड़ी मिल गई, आपको अच्छी पत्नी मिल गई, आपको अच्छे बच्चे मिल गए, आपको सब कुछ चारों तरफ ईश्वर ने हर तरह से आपको दिया, अब मन ये अशांत रहता है कि ये चीज चली ना जाए, ये चीज दूर ना हो। ये तो आपकी अपनी सोच है ना, चली क्यों जाएगी? अगर आप में विश्वास है, आप में आत्मविश्वास है तो वो चीज और बढ़ेगी, और होगी, पुष्पित होगी, पल्लित होगी, खिलेगी। आपने पौधा लगाया, बीज रोपण किया, बढ़िया पेड़ बनेगा, अच्छे अच्छे फल देंगे। आप फल की कामना क्यों नहीं करते कि वो फलदार वृक्ष होगा? आप ये क्यों सोचता है ये पेड़ सूख जाएगा? क्यों? कौन सी कमजोरी है आपकी? इस तरह की सोच किसने बनाई आपकी? ये आपकी अपनी सोच है, आपके अपने विचार है, आपकी अपनी कमजोरी है, आपका अपना आत्मविश्वास दिखता है। यहीं पर आपको मन की मजबूती की आवश्यकता है, यहीं पर आपको अध्यात्म ले जाता है, यही आपको स्पिरिचुअलिज्म ले जाता है, जो सिखाता है कि जो प्राप्त नहीं था वो भी मिथ्या थी, और जो प्राप्त हो गया है ये भी मिथ्या है। ना वो था आपका, ना ये है, ना ये आगे रहेगा। और जितनी भी चीजें आपने प्राप्त कर ली, पहले आपके पास स्कूटर था तो आपको कार चाहिए थी, जब कार मिल गई तो नई कार चाहिए थी, नई कार मिल गई तो बड़े साइज की चाहिए, बड़े साइज की आ गई, तब कहीं चली ना जाए, कहीं ये ना हो। आपकी परेशानी तो दूर नहीं हुई ना, आपका संशय तो समाप्त नहीं हुआ ना, आपकी मन की अशांति तो, आपको चाहिए क्या था? अशांत रहना चाहिए था क्या? आपको सब तो मिल गया, पैसा मिल गया, भोग विलास की वस्तुएं मिल गया, अपना मकान मिल गया, सब कुछ हो गया, अच्छी पत्नी मिल गई, परिवार मिल गया, बच्चे मिल गए, अच्छा स्वास्थ्य है आपका। आपको प्रसन्नता नहीं मिली, आपको हैप्पीनेस नहीं मिली, आपको खुश रहना नहीं आया, आप में संतोष नहीं है, आप में आत्मविश्वास नहीं है। अगर आपको पता था कि ठीक है हमारे पास 2 पहिए की गाड़ी है, इससे भी मैं ऑफिस में ही पहुंचूंगा और सही टाइम पे पहुंच जाऊंगा, तो 4 पहिए की क्या आवश्यकता? चलिए 2 बच्चे हो गए, अब आपको बाजार जाना, 4 पहिए गाड़ी चाहिए थी, कोई भी ब्रांड की मिल गई, सेकेंड हैंड मिल गई, कुछ भी मिल गई ना, आप उसका उपयोग तो कर रहे हो, फिर अशांत काहे के लिए रह रहे? ईश्वर ने चाहा तो आप मेहनत करिए, नई गाड़ी लीजिएगा, और बड़ी गाड़ी लीजिए, अपने पे विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए। सशंकित क्यों रहना, अशांत क्यों रहना, उसके लिए परेशान क्यों करना? वही वो रवि शर्मा साहब ने जो सीज की बात बताई थी, कंपेयर, उसमें एक सी आता है, जब हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि बड़ी गाड़ी है तो फिर आप अशांत होना शुरू हो जाते हैं। तो यही आप उससे कंपेयर कीजिए जो आपके साथ ही पढ़ा, आपके स्कूल में था, आपका क्लास फेलो था, बड़ा इंटेलिजेंट था। आप 4 पहिए की गाड़ी में चल रहे हो, बेचारा 2 पहिए की गाड़ी भी नहीं उसके पास। जब उससे के साथ कंपेयर करिए, बड़े के साथ कंपेयर मत करिए। उसने अपनी मेहनत की, आपने अपनी मेहनत की, जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी उसने अपनी मेहनत की, उसके अपना प्रारंभ है, उसके अपने कर्म है, उसकी अपनी सोच है। जाने दीजिए। पैसे की उपयोगिता या धन की उपयोगिता या धन से खरीदी गई वस्तुओं की उपयोगिता सिर्फ उनके उपयोग तक है, वो आपको प्रसन्नता नहीं दिला सकती, वो आपके हृदय को प्रसन्न नहीं कर सकती। हृदय को प्रसन्न रखना है तो उसके लिए संतोष रखना होगा, खुद स्वयं पर विश्वास रखना होगा, और परिवार के साथ आपको जीना आना चाहिए, परिवार की खुशियों को बांटना आना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता का साथ, अगर आप किसी भी, कितनी भी है स्थिति, जैसी भी है, उसमें प्रसन्न है, उससे बड़ी स्थिति कुछ नहीं हो सकती। तो आप प्रसन्न रहना सीखिए, मन को अशांत मत रखिए, भविष्य के लिए सशंकित मत रहिए। जिस स्थान पर आप हैं, जहां पे आज आप पहुंचे हैं, क्या कभी आपने यहां तक पहुंचने की भी कल्पना की थी?
जब हमारे पास साइकिल थी हम यही सोचते थे स्कूटर आ जाए, और अगर आज हमारे पास 4 पहिए की गाड़ी है, ये भी तो उसी ईश्वर ने दिया है, ये भी तो आपके विश्वास ने, आपके कर्मों ने, आपकी मेहनत ने दिया है। तो फिर ये डर किस चीज का? इस डर को मन से निकालिए, खुद पर विश्वास रखिए। एक और बात, हीन भावना, अपने बारे में हीन भावना हम लोग अक्सर इंफ्eriority कॉम्प्लेक्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। भगवान ने हमें पता नहीं ऐसा क्यों बना दिया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, हमारे में ये हमारी हाइट छोटी कर दी, हमारी नाक कर दी, हमारे बाल गायब कर दिए, हमारे बाल जल्दी सफेद नहीं है। आप ये मानिए कि आप ईश्वर के द्वारा बनाई हुई एक कृति है। भगवान ने आपको बनाया, आपने खुद अपने आप को नहीं बनाया। और जब भगवान ने आपको बनाया तो अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करें, इसका मतलब आप ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। ईश्वर पे विश्वास रखिए, उसकी कृतियों पे विश्वास रखिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अगर किसी को हाइट छोटी दी है उसका भी कारण है, किसी को हाइट लंबी दी है उसका भी कारण है, मोटा पतला जो भी करना है उसने जिस तरीके से किया है, लेकिन किसी को डिसफिगर नहीं किया है उसने। ऐसा नहीं किया कि आंखों की जगह नाक लगा दियो, नाक की जगह होठ लगा दियो, होठ की जगह टांगे लगा दियो, ऐसा नहीं किया उसने। हम ईश्वर की अप्रतिम कृति हैं, हम ईश्वर की एक नायाब कृति हैं। भगवान ने हमको बनाया है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अब हमें उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लग जाना। उसने हमें बुद्धि दी है, उसका विकास करना है, उसमें अच्छे संस्कार डालने, अच्छे आचार विचार डालने। लाल बहादुर शास्त्री साहब भी तो बहुत छोटे थे, किसी से कम थे क्या? कोई कमी थी उनमें? पूरे विश्व को नचा दिया। और कितनी आप लोग देखते, कितनी एग्जाम्पल्स हैं। काली स्किन देख लीजिए, व्हाइट स्किन देख लीजिए, हर स्किन के लोग ईश्वर ने बनाए हैं, डिफरेंट कलर्स के लोग बनाए हैं, डिफरेंट नेचर्स के लोग बनाए हैं। सब ने अपने अपने क्षेत्रों पे, अपने अपने रास्तों पे जाके अतुलनीय सक्सेस प्राप्त की। कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था, उसमें आया था धैर्य आदमी को रखना चाहिए। तो मेरे को कहने का मतलब था कि आप कभी भी अपने बारे में शंका मत करें। आप जैसे हैं, आप सबसे अच्छे हैं, आप यूनिक हैं, आप अपने आप में अकेले हैं। कोई दूसरा अरविंद शर्मा नहीं हो सकता, कोई दूसरा मिस्टर नेमा नहीं हो सकता, कोई तीसरा मिस्टर एस.सी. सिंह नहीं हो सकता, कोई मिस्टर भदौरिया नहीं हो सकते, कोई तीसरा आर.एन. पांडे साहब नहीं होते। सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी है और सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं। किसी एक क्षेत्र पर्टिकुलर चीज में वो बहुत एक्सेल कर रहे हैं। किसी का ज्ञान देख लीजिए, इसी में हमने शायद अपने ग्रुप में शायद कौशिक साहब है, कश्यप साहब बताया था, इन्होंने जो रिटायरमेंट के 11 साल बाद उन्होंने संस्कृत से एमए किया। मैं अरविंद शर्मा साहब से डिस्कशन कर रहा था, क्या बताइए सर, मतलब आदमी की धुन होती है सीखने की। मतलब इस लेवल पे आके रिटायरमेंट के बाद 8-10 साल बाद उन्होंने एमए संस्कृत में किया, सिर्फ इसलिए कि वो सनातन धर्म की पुस्तकों को पूरे ध्यान से समझ कर पढ़ सके। और हम लोग सोचते हैं कि 60 साल की उम्र हो गई, खत्म हो गई, अब इसके बाद तो रिटायरमेंट है, कुछ नहीं बचा जीवन में, क्या करना ज्ञान प्राप्त करना। ये अपने आप में यूनिकनेस है, यूनिक होना। हर आदमी अपने आप में यूनिक है। मैं वो धैर्य की अब बात करता हूँ, धैर्य की। एक क्लास में एक टीचर ने सब बच्चों को एक एक टॉफी दी, बहुत अच्छी टॉफी दी। एक सर्वे किया गया था, ये फेमस सर्वे ने टॉफी दी और बच्चों से कहा कि आप 10 मिनट तक इस टॉफी को नहीं खाएंगे। ये कहकर वो क्लासरूम से बाहर चले। वो 11वें मिनट में जब क्लासरूम में वापिस आए, बच्चे इस बीच जो थे टॉफी को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। क्या करे, कुछ ने हाथ बढ़ाया, कुछ ने हाथ पीछे खींच लिया, कुछ बच्चों ने टॉफी खा ली। जब क्लास के टीचर 11वें-12वें मिनट में वापस आए तो उन्होंने बच्चों से पूछा, भैया कितने बच्चों ने टॉफी नहीं खाई? तो उस क्लास में 7 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टॉफी नहीं खाई थी। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन 7 बच्चों के नाम नोट कर लिए और लेटर इन द पीरियड 10-20 ईयर्स लेटर उन्होंने पता किया उन 7 बच्चों का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि 7 बच्चे जो थे वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे। उससे ये निष्कर्ष निकाला, और बाकी जो बच्चे थे क्लास के 33 बच्चे थे या 23 बच्चे थे, वो बहुत कॉमन थे। कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, कोई जराइम पेशा में चला गया था, लूट डकैती कर रहा था, कोई चोरी विचारकारी कर रहा था, कोई ऐसी खुली नहीं कर रहा था।
उन 5 बच्चे ने अपने क्षेत्र में बहुत आगे प्रगति की। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो आदमी बचपन में या अदरवाइज 10 मिनट तक धैर्य ना रख सके तो जीवन में किस तरीके से प्रगति कर पाएगा। प्रगति करने के लिए धैर्य रखना है, धैर्य रखते रहिए, अच्छा समय आएगा। अच्छा समय तभी आएगा जब आप प्रयत्न करेंगे, अपने आप कुछ नहीं आता है। अच्छा समय आने के लिए आपको प्रयत्न करना है, आपको कोशिश करनी है, अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा देंगे, तब जाकर आपको फल प्राप्त होगा। लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे तो न्यूटन की तरीके को सेवा आपके ऊपर गिरने वाला नहीं है। आज 8:46 4 टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है साहब। टाइम मैनेजमेंट नहीं, मेरी पूरी उम्र निकल के मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। हम लोग टाइम मैनेजमेंट अब जाके समझ में आया टाइम मैनेजमेंट तो होता ही नहीं है। शर्मा जी इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, मैंने भी बड़े अजीब तरीके से इसको देखा सुना, एक जगह पढ़ रहा था। समय तो अनंत है, समय आदिकाल से चला आ रहा और अनंत काल तक रहेगा। हम आज हैं, कल नहीं थे, कल नहीं रहेंगे। समय अनवरत गति से चलता आ रहा, स्थिर गति से चलता आ रहा, मंथर गति से चलता आ रहा, बड़ी तेज गति से चलता आ रहा, जैसा भी आप इसको समझे। और समय के 8 पहरों में हमने बांटा उसको। समय ने नहीं बांटा अपने आप को, घंटों में हमने बांटा है, मिनट में हमने बांटा है, सेकंड में हमने बांटा है, क्षणों में हमने बांटा है। समय ने स्वयं को नहीं बांटा है। समय को कौन मैनेज कर सकता है? कि आप समय को रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकता। आप चलते हुए समय को रोकने का प्रयत्न कीजिए। जब आप समय को रोक ही नहीं सकते तो आप समय को मैनेज क्या करेंगे? कैसे कह सकते हैं कि हम टाइम को मैनेज करते? हर आदमी की जिंदगी में 24 घंटे होते हैं। शर्मा जी भी इस बात को जानते हैं, कहते भी हैं, मैं भी इस बात को कहता हूँ। वही 24 घंटे हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं। उन्हीं 24 घंटे में कोई आदमी अपने काम को शाम को करके समाप्त करके घर में पहुंच जाता है और घर में परिवार के साथ समय बिताता है। टेबल बिल्कुल साफ होती, कोई फाइल नहीं होती। उन्हीं 24 घंटों में कोई आदमी लगा रहता है, रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक ऑफिस में बैठा रहता है। उसके बाद घर पहुंचकर सोता, सुबह 9:30 बजे फिर भागता। परिवार की कोई चिंता नहीं, परिवार को क्या चाहिए, पत्नी को किस चीज की आवश्यकता है, घर में रोटी दाल, किचन में सामान है कि नहीं है, घर में पैसा लगता है कि नहीं, बच्चों की क्या पढ़ाई हो रही, कोई चिंता नहीं, हमें काम करना, काम तो मैनेज नहीं कर पा रहे। ये ऐसा शरीर, मतलब इस तरह का हमारा जीवन जहाँ पे हमको परिवार को भी मैनेज करना है, हमको अपने ऑफिस को भी मैनेज करना है, हमें समाज को भी मैनेज करना है, हमें अपने भाई बहनों को भी मैनेज करना है, रिलेशनशिप को भी मैनेज करना, रिश्तेदारियों को भी मैनेज करना है। और ये मैनेज, समय को मैनेज हम नहीं कर सकते। समय अनंत है, उसका अनवरत चल रहा है, उसको आप नहीं रोक सकते, उसने तो चलते जाना है। मैनेज किसको करना है? आपने स्वयं को मैनेज करना है। सो नेवर से टाइम मैनेजमेंट, से मैनेज योरसेल्फ। आपको अपना मैनेजमेंट करना है कि आप अपने आप को किस तरह से मैनेज करें कि आप समय के अनुकूल उसकी गति के हिसाब से चल सकें। अपने 24 घंटों को किस तरीके से बांधें, किस तरीके से बांटें कि आपकी चीजें एक समय की गति के अनुसार चलती रहे। 22, 25, 24 साल की उम्र तक पहुंचे, आपको किस तरीके से पढ़ाई को मैनेज करिए कि जब अगले दिन क्लास में जाए कि आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो, टीचर आपको शाबाशी भी दे, आपका हर चीज कंठस्थ हो। एग्जाम के टाइम में ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट पे पढ़ते साइकिल पे भी आगे कागज रखते भागते चले जा रहे हैं, एग्जाम अंदर है, 1 मिनट घंटा बजने में बचा है और हम लोग बाहर रखते जा रहे हैं, ये रिपीट कर रहे हैं। ये मिस मैनेजमेंट है। मिस मैनेजमेंट ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी, मिस मैनेजमेंट ऑफ योरसेल्फ। हम लोग खुद को मैनेज नहीं कर पाते, अपने परिवार को मैनेज नहीं कर पाते, अपने रिश्तेदारियों को मैनेज नहीं कर पाते, अपने दोस्तों को मैनेज नहीं कर पाते, और फिर कहते हैं साहब हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। टाइम को मैनेज करना बंद करिए, खुद को मैनेज करना स्टार्ट कीजिए। स्वयं को जिस दिन आपने मैनेज कर लिया उस दिन आप समझ लीजिए कि आपकी हर चीज स्वतः समय से पूरी होनी शुरू हो जाएगी। कोशिश करिए समय के साथ चलने की, समय को अपने साथ मत चलाइए। 8:50 हो गया, मैं भी समय को मैनेज करता हूँ, यहीं पे वाणी में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जितना बता सका बताया। बाकी के लिए आगे नैब साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बहुत सुंदर तरीके से आज संतुलित जीवन कैसे जिए उस पर अपना उद्बोधन रखा। और वास्तव में अगर देखा जाए, जो आपने आखिर में कहा कि टाइम मैनेजमेंट का जो कहा, परमात्मा ने हर चीज में एक चीज रखी विशेष, वो ये रखी कि उसने हर एक को 24 घंटे दिए। किसी को भी ऐसा नहीं किया कि किसी को 23 दिए हों या किसी को 26 दिए हों। उसी 24 घंटे के अंदर ही मैनेजमेंट आदमी को करना होता है। परंतु गुरुदेव ने एक बात कही थी कि जो आप समय मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने 4 वर्ड हमको दिए। उन्होंने कहा, पहला कहा विचार संयम, अर्थ संयम, इंद्रिय संयम और समय संयम। क्योंकि अगर हम चारों चीजों को अगर हम गुगली की तरह से करते रहें कि अर्थ संयम है कि हम पैसा वहीं खर्च करें जहां जरूरत हो, ऐसा ना हो कि मालूम पड़ा कि विशेष रूप से हम पैसा खर्च ही नहीं कर पाए। समय संयम, कहाँ हमें टाइम देना है और कहाँ टाइम नहीं देना है। आज पता नहीं नैब साहब, मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि आज शाम होते ही 6 बजे हम लोग इस पे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं इसको झूठ नहीं बोलता, 13 सितंबर 93 से पहले मैं सोचता था कहाँ बैठना है, किसके साथ बैठना है, वो भी एक समय था। तो क्या वो जिंदगी के अंदर उलट पलट हुई और किस जगह कहाँ क्या चीज लगाना है। एनीवे, अब हमारे पास प्रश्न काल शुरू होता है। इसमें देख लेते हैं चैट बॉक्स में किसका है सवाल। कोई सवाल नहीं है, चैट बॉक्स मैंने देख लिया जी। और ये ईश्वर की ही अनुकंपा है कि उन्होंने बता दिया आपको 13 सितंबर के बाद कहाँ बैठना और कैसे बैठना, किन लोगों के साथ बैठना है। ये उन्होंने आपके टाइम को मैनेज कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब किसी बहुत सुंदर। नरेश देव जी आपको साधुवाद सर। बहुत कठिन बातें इतने साधारण शब्दों में बिल्कुल प्रैक्टिकल वे ने आपने जो बताया, आपको साधुवाद। और आपने प्रायोरिटाइज करके चीजें बताई, इसीलिए कम समय में बहुत ज्यादा आपने बताया, कम शब्दों में गागर में सागर भर दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं नरेश नेब हूँ, NEB, नॉर्थ ईस्ट बॉम्बे, NEB। ये नेब नहीं, नेब। ये सेठ साहब आज कैसे नजर आ रहे हैं, पता नहीं आज किस तरह से कहाँ बैठे हैं, कि बाहर हैं क्या आज इनका अलग ही रूप है मेरे ख्याल से। एनीवे, और किसी का कोई अगर सवाल हो तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, और नहीं तो हमारे बीच में सवाल आया हुआ है। जी सर, अच्छा लेक्चर, बहुत अच्छा था, बहुत व्यवहारिक लेक्चर था भाई साहब। बिल्कुल, जैसे कल आपका व्यवहारिक था, आज प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से दिए गए। अच्छा, नहीं अच्छी था, अच्छी चीजें। आज से हम मैनेजमेंट करना शुरू बंद कर देंगे। मैनेजमेंट ऑफ आवर सेल्फ होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। नहीं, आज टाइम तो आनंद है, उसको क्या मैनेज करोगे, वो हमारे हाथ में नहीं है ना। अपने आप को मैनेज करना हमारे हाथ में। बिल्कुल सही है। लाइफ मैनेज करेंगे, अपने प्रायोरिटाइज करेंगे, यही उन्होंने समझाया है कि प्रायोरिटाइज करके कार्य को मैनेज किया जाए, जो उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य को मैनेज किया जाए। और आपने एक जो बात बताई जो है सब क्रोध के ऊपर बड़ा अच्छा बताया। एक किसी व्यक्ति ने कहा था कि वार्तालाप में जिसने जिसको गुस्सा दिला दिया, वार्तालाप में जिसने जिसको गुस्सा दिला दिया वो जीत गया, जिसको आ गया वो हार गया। यानी कि कहीं ना कहीं उसमें प्रोवोकेशन रहता है इसके अंदर। और आपने हर सब्जेक्ट को लिया, क्रोध भी लिया, अहंकार भी लिया, और कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं जो प्रैक्टिकल ना रहे हो। और अगर आप देखें ना, क्रोध के मूल में कुछ नहीं होता। जब आप शांत हो जाते हैं ना क्रोध के बाद, तो फिर आपको समझ में आता है कि आप किस चीज के लिए लड़ रहे थे, किस बात के लिए क्रोध किया। वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो अपने आप चीजें होती चली गई, आप लड़ने से थोड़ी कुछ हुआ। वो तो हम लड़ने के लिए लड़ रहे थे। और आपने जो एक शब्द पे जो स्टार्टिंग बोली ना, लफ्ज के ऊपर, बड़ा प्यारा बोला, लफ्ज के ऊपर, शब्दों पे, मतलब। और वास्तव में हमको अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। किसी ने कहा था कि शब्दों के भी जायके होते हैं, मतलब किसी ने कहा था कि शब्दों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले चख लेने चाहिए। मतलब शब्दों के भी अपने जायके होते हैं, परोसने से पहले चख लेने चाहिए। बहुत से लोग अपने शब्दों को चखते नहीं है। नहीं, मैंने सुना था उसमें, मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बहुत अच्छा कहा, हमें शरीर से जितनी चीजें निकलती हैं वो सब गंदगी वाली है, बदबूदार है। सिर्फ शब्द ऐसे हैं, कम से कम उनको तो अच्छा निकालो, जिनको हम अच्छा निकाल सकते हैं। उनको भी अगर बदबूदार बना दिया तो फिर तो आपका पूरा व्यक्तित्व बदबूदार हो गया। इत्र जैसे छिड़कते हैं ना अपने शरीर पे, वैसे शब्दों की थोड़ी सी। एक और आपने बहुत बढ़िया बात चालू की, बहस से एक ही चीज सीखी जा सकती है कि बहस से बचा जाए। कई बार बहस में तो जीत जाते हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड्स खत्म हो जाते हैं। यस। चलिए, अब हमारे बीच में एक प्रश्न था के लिए, और किसी का प्रश्न पूछ लीजिए, वरना एक विशेष प्रश्न आया हुआ है जो हम लोग डेली भेजते हैं। मेरे ख्याल से चले गए या है अभी, चले गए लगता है मेरे ख्याल से। इनका प्रश्न आया था। नैब साहब, एक हमारी जिज्ञासा थे। हाँ, चलिए नैब साहब, इनका चलिए। गुरुदेव चरण इस पर, छोटे बाबू जी चरण पर। सर प्रणाम।
हम चाह रहे थे कि एक इंसिडेंट सर थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमारी हार्दिक जिज्ञासा है, आप बहुत अनुभवी हैं, अपने जीवन का एक इंसिडेंस बताएं जिसमें आपको या तो सबसे ज्यादा मतलब संतुष्टि हुई हो या सबसे ज्यादा पीड़ा हुई हो। तो कोई एक इंसिडेंस अपने लाइफ का बतावें, थोड़ा सा उससे भी हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी। सर ऐसा है कि कई जीवन हैं और जी 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 इंसिडेंस वाली बात सर, जीवन तो घटनाएं घटती रहती हैं। एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जिससे मुझे पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। मैंने शायद पिछली बार आप मुझे बात भी की थी या नहीं की थी। 2009 में एक ऐसे बॉस के साथ, मेरे हालांकि वो इमीडिएट बॉस नहीं थे, नाउ इज नो मोर, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ही एक्सपायर्ड ड्यूरिंग सर्विस ओनली, वो 85 बैच के थे। उनका कुछ व्यवहार मेरे प्रति नहीं, सभी के साथ ऐसा था, लेकिन मैं चूंकि बहुत इमोशनल और बहुत टची आदमी, मुझे वो चीज बहुत गहरे अंदर करती थी। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि आदमी को रात में अगर अच्छे से नींद आ जाती है, बिना दिन भर की घटनाओं को दिमाग में लिए हुए, ऑफिस की चीजों को बिना दिमाग में लिए हुए नींद आ जाती है, तो इससे बड़ा सुख कोई नहीं। उसके बाद मैंने उसी तरफ अपने कदम बढ़ाए कि हम ऑफिस में या अपने कृत्यों में इतनी शुचिता ले आएंगे कि कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठाए। इतने परफेक्शन नहीं तो हम ऐसी जगह पोस्टिंग ही नहीं लेंगे कि जहां पे हम पे उंगली उठी। और वो दिन गया 2009 से 2020 में रिटायरमेंट तक, मैंने अपने ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं आने दिया मस्तिष्क पे। शाम को घर आके सोता था तो इस पूरे अपनी स्लेट साफ करके आता था, टेबल को साफ करके आनी चीज। दूसरी, हम लोग जो चाहते हैं कि हम लोग जो सोचते हैं क्या होने जा रहा है, सर मैं बस बता के आपके सवाल सुनता हूं सर। दूसरा ये जो इंसिडेंट हुआ कि मेरी सब उड़ीसा पोस्टिंग हो गई, सब लोग कहते हैं बहुत उड़ीसा कहाँ चले गए, उड़ीसा कहाँ जाए, हमारे जैसे डिपार्टमेंट में उड़ीसा जाना। लेकिन जब मैं उड़ीसा से सर वापस आया हूं तो मुझे लगा शायद मेरे जीवन का स्वर्णिम काल मेरी पोस्टिंग उड़ीसा में ही थी। ये सब ईश्वर की चीजें प्रदत्त की हुई है, कैसे होनी है। मेरी 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों की शादी उसी काल में हुई जब मैं उड़ीसा में था। एक की 2013 में हुई, दूसरे की 2015 में हुई। 2012 अगस्त में मेरी पोस्टिंग हुई, जनवरी 2013 में पहली डॉटर की शादी हुई, मई 2015 में दूसरी डॉटर हुई और जून में मैं वापस आ गया। तो मुझे लगता है वो जो सब लोग निकृष्ट पोस्टिंग कहते थे, अब मैं उसी को सबसे पॉजिटिव थिंग ऑफ माई लाइफ कहता हूँ। बाकी सब घटनाएं तो दफ्तर में आप जानते ही हैं, परिवार की तरफ से मुझे कोई टेंशन नहीं है और अब तो रिटायरमेंट हो गए, हर तरह से खुश हो गए। एक तीसरी बात ये कहूंगा कि आफ्टर रिटायरमेंट आप भी सर इस चीज को रियलाइज करेंगे। अगर अभी से आपने रियलाइज कर लिया तो आपके लिए आगे का पीरियड डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा हो जाएगा। जब हम आफ्टर रिटायरमेंट, हमने ये विचार आता है कि हम किन छोटी छोटी चीजों के लिए एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश करते थे डिपार्टमेंट में। हम नहीं, दूसरे लोग भी करते थे। हमने बहुत मिनिमल किया होगा, लेकिन हम सभी कहते हैं हम अच्छे हैं, मैं भी कहता हूँ मैं अच्छा हूँ, हो सकता है दूसरों के लिए बहुत बुरा हूँ। लेकिन हमें रिटायरमेंट के बाद पता चलता है किन चीजों के पीछे दौड़ रहे थे, किन चीजों, अब हम उसको ऑन लुकर की तरह देखते। अगर अगला कभी मिला तो मैं आपको ऑन हैबिट्स एंड विंडोज व्यू पे बात करूंगा। किन चीजों पे अब मेरा विंडो व्यू हो गया कि किन चीजों के लिए हम डरते थे, किन चीजों के लिए करते थे, इनका क्या महत्व था, इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग रहा, आज की तारीख में वो चीजें कहाँ गई, क्यों हमने अपना दिमाग खराब किया। अगर इस चीज को हमें पहले विचार आ जाता तो शायद मेरा वो पीरियड भी आज की तरह का एक प्रसन्न चित्र रहता, जैसे मैं आज खुश हो गया आपसे उससे बात करने में। सर ये तो अनुभव की बात है ना सर, ये एक ही चीज है। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज सिंह साहब आप बड़े उसमें लग रहे हैं, कलरफुल। कहाँ बैठे हैं आज? बिल्कुल मेरे ख्याल से सिंह साहब, ऐसे सिंह साहब हमारे बड़े बरसात का आनंद ले रहे हैं। अरे वाह, मोर भी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ग्रीनरी का आनंद ले। अभी किसी ने हाथ उठाया था, शर्मा जी पूछना चाह रहे थे। हमारा ही था सर, हमारा ही था। नहीं, किसी और ने हाथ उठाया था। तो सर देखिए, अगर किसी का प्रश्न नहीं तो मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ सर, है ना, आपसे। है चलिए चल, आपने अभी जो ज्ञानी वाली बात कही थी, तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी संसार में दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, ज्ञानी काटे रोए। अब हमने ये देखा है कि हमारे बीच में सेठ साहब हैं, वो कई बार अपने को बेवकूफ या ज्ञानी इस तरह से कहते हैं, मतलब जिस तरह के मैं और भगवान कहते हैं। और इसमें कहते हैं कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने की बात आता है। तो क्या वास्तव में तजुर्बा बेवकूफ बनने की बात ही आता है? यही मैं पूरे उसमें मैंने कहा, ज्ञानी का मतलब वही जो सीखता रहे। बेवकूफ बनकर ही तो आप सीख पाओगे। बस। अगर आप ज्ञानी बन के बैठ गए तो कहाँ से सीख पाओगे? वो तो फिर आपको कहेंगे ना, आइए आप डैश पे आ जाइए। आपको अगर सीखना है तो डैश के नीचे उतर के सामने सोफे पे बैठ के सुनिए, प्रवचन सुनिए, तब आपके दिमाग में आएगा।
लेकिन अगर आप संत जी के साथ या किसी भी विद्वान के बगल में बैठ के सुनेंगे तो आपका आधा दिमाग पब्लिक में रहेगा कि पब्लिक क्या सुन रही, क्या देख रही, क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं जाएगा आपका। लेकिन जब आप सामने बैठ के सुनेंगे, सीखने की उसमें रहेंगे, बेवकूफ बन के सीखेंगे, तो आपको इतना ज्ञान प्राप्त होगा कि जितना उन्होंने कहा शायद उससे 10-20-50% ज्यादा आप समझेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब आगे से इस चीज का हम ध्यान रखेंगे अपना। बिल्कुल रखना चाहिए सर। अरविंद जी, ये प्रश्न आपको सेठ साहब से करना चाहिए। हाँ, वो सेठ साहब से करना चाहिए, वो प्रैक्टिकली बताएंगे क्या उनका वो इतने हम्बल बन जाते हैं। इतने अच्छे वक्ता भी हैं, इतने सीनियर पोजीशन पे भी रहे, संचार रत्न से उन्हें नवाजा भी गया है। आप भाई, मैं आप लोगों के अंदर वो मालिक देखता हूँ, तो मालिक से सीखने का अधिकार तो मुझे है ही है, और सीखने का एक ही तरीका है कि भाई नीचे बैठना। अभी ऐसे गुरुदेव ने बताया कि नीचे बैठना है, तो आप सभी लोगों के अंदर तो इतने महान गुण है। और अरविंद जी की तो बात ही क्या है, इतने सारे मोतियों को पिरो करके इन्होंने माला बना दी। जी, बताइए, सही बात है। सेठ साहब की तो आप बात नहीं छोड़िए। सेठ साहब ने जो पिछला बार अपना सेशन लिया था, उसमें अपनी पर्सनल बात कर, रात को 1:30 बजे डांस कर रहे थे, खुश थे कि अगला दिन मिला इनको। इसके लिए कि पत्नी को इनके साले साहब को फोन भी करना पड़ा। जो इतना मतलब इतना अंदर से गहरा हो, उसके बारे में क्या बात है। सेठ साहब तो सेठ साहब नहीं साहब, वैसे ये बात सही है, बल्कि किसी ने कहा है कि कई लाख लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं, सुबह को नहीं उठते। कई लाख लोग ऐसे होते हैं। वास्तव में हम लोग को ऐसा ही है। यस, आप हम अभी आप हंस रहे हैं, हम लोग सब बात कर रहे हैं, हम लोग इस चीज में विचार कर रहे हैं। आप विश्वास मानिए, करोड़ों लोग इस वक्त अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। कितने लोग सांस लेने के लिए जूझ रहे हैं, कितने लोग चोटी से अपने दर्द से परेशान हैं, कितने लोग झगड़े कर रहे हैं, कितने लोग अपने घरों में पैसे के लिए परेशान है, कितने लोग भूखे सो रहे हैं। पूरे संसार का लीजिए, अलग अलग टाइमिंग लीजिए, भगवान ने कितना सुख दिया आपको। आप इस सुख की कल्पना नहीं कर सकते कि आप हंस से बात कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं। हमने भाई इतना समय है, इतनी सुविधाएं हैं, इतना धन संपत्ति, सब कुछ है कि हम ज्ञान की बात करने के लायक बैठे हैं। वरना लोग आखिरी सांस के लिए सब परेशान है, दवाइयों के लिए दौड़ रहे हैं। आप दुख का वो मत करिए, वो तो चित्रण ही अलग, तो भगवान अगर जिंदगी के बारे में कुछ सीखना है तो एक ही चीज याद रखनी है सर, पता नहीं अगला पल हो या ना हो जी। ये अगर याद रहे तो हर दिन जो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लाइफ मैनेजमेंट बोले, जो कुछ भी बोले, वो अपने आप फिर जीवन में क्या करना है आप देखेंगे। रास्ते फिर आप गली में नहीं घुसेंगे, फिर तो हाईवे पे ही चलेंगे। चलिए 7:03 हो गए। तो सब नैब साहब, आपके लिए मैंने एक्चुअली एक डेट रखी हुई थी 10 अगस्त की, वो सज्जन ने हमें समय नहीं दिया, तो 10 अगस्त की डेट आपके लिए है सर वो, क्योंकि वैसे तो हमारे 9 सितंबर तक सब बुक हो चुके हैं, पर एक डेट हमारे 10 अगस्त की खाली थी, तो हम आपको देते हैं। और कल हमारे बीच में हमारे मित्र हमारे आ रहे हैं, विपिन गर्ग। टॉपिक कल एक बिल्कुल अलग टाइप का है, सक्सेशन विल नॉमिनेशन, मतलब सक्सेशन विल नॉमिनेशन पे है। और नेक्स्ट डे आ रहे हैं हमारे पास ज्ञानेंद्र अत्रे जी, ऑटोबायोग्राफी। ये 10 अगस्त को किसको दिया है टाइम? 10 अगस्त को किसको टाइम दिया है? ये सेठ साहब को 10 अगस्त को एक चीज। अच्छा, सेठ साहब को मैं बता दूंगा। हाँ, सेठ साहब को नहीं, नैब साहब को, सॉरी। हाँ, आप बीच में ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।